नमस्कार दोस्तों, विन एजुकेशन में स्वागत है। आज अपन चर्चा कर रहे हैं बजट के बारे में। केंद्रीय बजट निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया है, इस बजट के बारे में अपन परिचर्चा कर रहे हैं। इससे संबंधित कितनी जो इसमें व्यय है, इसमें कितना जो ग्रोथ रेट है, इसमें अपन पूरा विवरण देखेंगे। इसके बारे में योजनाओं पे कितना खर्च किया गया है और आगामी जो 2026-27 अनुमानित उसका जो है वो कितना खर्च किया जाएगा, तो सभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बजट से संबंधित ये अपना सार संग्रह लेके आई हैं, तो इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो लगातार बने रहिए। ठीक है, तो इसमें अपन देख रहे हैं बजट से संबंधित जानकारी। तो ये जो पेश किया गया, ठीक है, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और वित्त मंत्री अपने निर्मला सीतारमण है। ठीक है, और अधिक बार बजट पेश इसी के द्वारा किया गया है, ये और याद रखना है। बजट सार में बजट की संपूर्ण बातों को इस ढंग से दर्शाया होता है ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। ठीक है, इन दस्तावेजों में भारत सरकार की प्राप्तियों और व्यय के साथ राजकोषीय घाटा, एफडी, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये इसमें मूल बातें हैं। इसके बाद इसमें राजकोषीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि राजकोषीय घाटा है वो, तो राजकोषीय घाटा वो क्या है? कुल व्यय। ठीक है, कितना व्यय किया है और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर। कुल व्यय में से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे कुल प्राप्तियों, तो राजकोषीय घाटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। राजस्व घाटे का अर्थ राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान के बीच का अंतर है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकाला जाता है। प्राथमिक जो इसमें घाटा दिया हुआ है वो राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटाकर निकालना जाता है, ये इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इस दस्तावेज में वर्णित प्राप्तियां और व्यय प्राप्ति बजट और व्यय की रूपरेखा दस्तावेज में दिए गए मिलान संबंधी विवरण से संबंधित है। संशोधन अनुमान ये 2025-26 में कुल व्यय था वो था अपना 49,64,842 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के वास्तविक कुल व्यय 46,52,867 करोड़ था। तो इसमें देखो अंतर है लगभग 3 लाख करोड़ का, तो अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तो था 49 लाख, ठीक है, और यहाँ पे है 46 लाख, तो इसमें अंतर आ गया। वित्त वर्ष 2024-25 के वास्तविक में अपने को बताया गया है रुपए की 10,51,953 करोड़ की तुलना में संशोधित अनुमान 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय 10,94,755 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। तो अपने को ध्यान रखने वाली बात यह है कि संशोधन अनुमान 2025-26 में कुल व्यय 49 लाख के करीब। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अगला पॉइंट में दिया हुआ है बजट अनुमान 2000 अपन 26-27, ये बजट जो पेश किया इसमें अपन देख लेते हैं। 26-27 में कुल व्यय 53,47,315 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया और पिछले में कितना था? 49 करोड़। ठीक है, लगभग 49 करोड़ था। इसमें 53 करोड़ 47 लाख और 315, ठीक, ये दिया हुआ है, और जिसका कुल पूंजीगत व्यय दिया हुआ है 12,21,821 करोड़ रुपए। ठीक है, 12,21,821 करोड़ है, और प्रभावी पूंजीगत व्यय है 17 करोड़ 14 लाख और 523 करोड़। अब बजट अनुमान 2026-27 में राज्यों को अंतरित कुल संसाधन 25 करोड़ 43,769 करोड़ है, जिसमें राज्य का हिस्सा अनुदान, ऋण और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्गमन आदि शामिल हैं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के वास्तविक में 3,78,262 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है। ये वृद्धि है इतनी, ठीक है, 3,78,262, ये इस पॉइंट में दिया हुआ था। नेक्स्ट इसमें जो
दिया हुआ है कि बजट का जो सार है वो समझते हैं कि इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में जो टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में अपने को सबसे पहले 2026-27 और 25-26 का ये अपन लगा कर देखते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां अपने को है वो 2026-27 में दिया हुआ है 3 करोड़ 53 लाख और सॉरी 35 लाख 35 करोड़ 35,33,150 है भाई। 35,33,150 है राजस्व प्राप्तियों में, ठीक है। और कर राजस्व में अपने को दिया हुआ है 28,66,922, ठीक है, 28 लाख है इसमें। और कर विभिन्न राजस्व में अपने को दिया हुआ है कि 6,66,228, ठीक, कर राजस्व में 6 लाख है। और पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं इसमें अपने को अलग से दिया हुआ है। तो अलग से अपन बता सकते हैं कि इसमें 18,14,165 इतना ये जो व्यय है वो अपने को याद रखना है कि करोड़ में है, ठीक है, करोड़ में अपने को दिया हुआ है। आगे अपने को इसमें जो कुल प्राप्तियां दी हुई हैं, कुल प्राप्तियों में अपन देख सकते हैं कि अपना जो 53,47,315 है, ठीक है। और लास्ट ईयर जो 2025-26 में संशोधित अनुमान था वो था 49,64,842 करोड़, ठीक है। कुल व्यय में अपन बता सकते हैं कि 53,47,315 और इसमें 49,64,842 ये कुल प्राप्तियां कुल व्यय एक दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर आगे अपन बता सकते हैं राजस्व लेखा पर, जिसमें ये दिया हुआ है ब्याज भुगतान और पूंजीगत लेखा लेखा पर और प्रभावी पूंजीगत व्यय। राजस्व घाटे में अपन देख सकते हैं कि 5,92,344, 5,92,344 ये 2026-27 में दिया हुआ है। और 5,26,764 है ये 2000 अपने को 25-26 में दिया हुआ था राजस्व घाटा, ठीक है। तो ये इसमें 15 नंबर पॉइंट था प्रभावी राजस्व घाटा। और इसमें राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटे में अपने को 0.7 के साथ दिया हुआ है कि 2,91,796, ठीक है, ये 2026-27 का अपन बात करें हैं। इसमें केंद्र द्वारा राज्यों को पिछले वर्षों के लिए देने वाली राशि होने के कारण ये 2025-26 में 9,084 करोड़ की कमी की गई है, 9,084 करोड़ की कमी की गई है। और इससे नकदी शेष में आहरण द्वारा कमी शामिल है, ये अपने को इसमें दिया हुआ है। तो इसमें टिप्पणी में दिया हुआ है कि NSSO द्वारा जारी सूचना के आधार पर, ठीक है, ये जारी सूचना के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP का अनुमान, ये GDP का जो अनुमान है वो अपने को बता सकते हैं कि 3 करोड़ है और 93 लाख और 393 करोड़ रुपए इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें वित्त वर्ष 2025-26 के पूर्वानुमान में ये जो आंकड़ा था ये अपने को दिया हुआ है 3,57,13,886 करोड़, ठीक है। राशि में 10% की वृद्धि हुई है। जो अभी जो अनुमानित जो 2026-27 में GDP में दिया हुआ है इसमें 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई, ये अपने को ध्यान में रखना है। इस दस्तावेज में पृथक पृथक मध्य पूर्णांकन के कारण जोड़ में शामिल की जा सकती है। नेक्स्ट इसमें अपने को बताया गया है कि रुपया कहाँ से आता है। तो इसमें कम्स टू रुपीज़ है वो अपने को बताया गया है। कॉरपोरेशन जो टैक्स है उसमें 18 है, ठीक है, ये देख सकते हैं अपन, कॉरपोरेशन टैक्स में 18 और इसमें इनकम टैक्स में ये वाला, ठीक है, कस्टम्स में अपन देख सकते हैं GST एंड अदर्स में 15 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। बोरोविंग एंड अदर्स लाइबिलिटीज में दिया हुआ है। नॉन डेबिट कैपिटल में दिया हुआ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये इतना सब कुछ दिया हुआ है। तो ज़्यादा बोरोविंग वाले में इसमें दिया हुआ है, टैक्स वाले में दिया हुआ है, ये इनकम टैक्स वाले में, ठीक है।
कॉरपोरेशन टैक्स में भी 18 दिया हुआ है। इसके साथ फिर आगे अपन देखते हैं कि इसमें कुल प्राप्तियों में करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा शामिल है, जिन्हें प्लस टैक्स सारणी में घटा दिया गया है। ये अपन देखते हैं। रुपया कहाँ जाता है, रुपीज गोज टू में अपन देख सकते हैं कि जाने का सिस्टम इसमें स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, यानी कि राज्यों में जो रुपया जाता है वो टैक्सेस के रूप में 22, और उसके बाद इसमें इंटरेस्ट पेमेंट में दिया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में दिया हुआ है, जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसमें दिया हुआ है, ठीक है। और अदर में 7 ही है अभी, ठीक है। अदर जो एक्सपेंडिचर है इसमें 7 दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट पेमेंट में 20 इसमें दिया हुआ है। रक्षा और प्रमुख सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर इसमें ये बताया गया है, ठीक है। आगे इसमें घाटे का जो सार है, डिफेक्ट स्टेटिस्टिक्स है, इसमें दिया हुआ राजकोषीय जो घाटा है, ठीक है, 2026-27 में और 2025-26 में। इसमें अपन बात कर रहे हैं तो करोड़ रुपए में ये चर्चा की जा रही है। तो इसमें दिया हुआ है अपने को कि 16,95,768, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है अभी। तो अपन बता सकते हैं इसमें कि 16,95,768 करोड़ रुपए, और पिछले जो 2025 में सत्र में अनुमान था वो था कि 15,58,000 और ये 492 करोड़ रुपए अनुमानित था। तो इसमें 4.3 और पिछली बार 4.4 था, अब की बार 4.3 अपने को ध्यान में रखना है। राजस्व घाटे में बता सकते हैं कि राजस्व घाटे में अपने को दिया हुआ है 5,92,344, ठीक है। तो 5,92,344, और प्राथमिक घाटे में अपन लास्ट में देख सकते हैं 0.7। इसमें पॉइंटों में देखें तो 1.5 राजस्व घाटे में, और प्रभावी राजस्व घाटे में यदि अपन देखें तो 0.3 इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये राजकोषीय घाटा वित्त पोषण के स्रोत दिए हुए हैं फाइनेंशियल फिजिकल डिफिकल्ट में 2026-27 में। जो ऋण प्राप्तियां हैं वो बाजार उधार जो सरकारी प्रतिभूति है इसमें अलग से दिया हुआ है। अल्पकालीन उधार में अलग बचतों की तुलना में प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधियां, अन्य प्राप्तियां, ठीक है, विदेशी ऋण, इसके बारे में बताया गया हुआ है अलग अलग वित्तीय वर्ष में। अभी अपन बात करेंगे 2026-27 के बारे में, जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जो पेश किया गया घाटे की जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, डिफिक्ट ट्रेंड्स परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि ये रेड कलर वाला है वो किस में है, रेवेन्यू डिफिक्ट में है, और ये फिजिकल में है, ठीक है। तो रेड कलर वाले को अपन आसानी से देख सकते हैं, ये वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक टाइम 2020-21 में ये इसका दो 7.3 तक चला गया था। अभी इसका जो है वो 1.5 यानी कि 2026-27 में, और पिछली बार भी ये 1.5% था, ठीक है। तो इसमें आगे अपने को ऋण की प्रवृत्तियां जो प्रवृत्तियां जीडीपी में अपने को दर्शाई गई है। तो इसमें जो ट्रेंड्स ऑफ डेबिट के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें 2020-21 में 61.4 था, और अभी 2026-27 है, इसमें 55.6 है, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है। आगे अपने को ये दिया हुआ है, इसमें आगे अपन और पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें प्राप्तियां रिसिप्ट्स में अपने को करोड़ रुपए में 2026-27 में अपन देख रहे हैं राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व, और इसमें ये निगम कर, आय पर कर, और ये जो सीमा शुल्क, केंद्रीय सीमा शुल्क, जीएसटी, जीएसटी में केंद्रीय जीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी, क्षतिपूर्ति उपकर, संघ राज्य क्षेत्रों पर कर, अन्य कर, ये सभी कर राजस्व, सकल पर राजस्व इसमें दिया हुआ है, टैक्स रेवेन्यू और ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो इसमें अपने को अनुमानित बजट अपन देख सकते हैं, दिया हुआ है अपने को कि 44
लाख और 4086, ठीक है। इसमें ये अपने को दिया हुआ है, तो ये अपन अनुमानित बजट है वो याद रखेंगे। और इसमें अपने को दिया हुआ है 2025-26 में 40,77,772 ये अनुमानित करोड़ रुपए में अपने को ये जो दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें आगे देख सकते हैं कर, विभिन्न राजस्व, कुल राजस्व प्राप्तियां। और इसमें स्टार ये एड रेट में दिया हुआ है। इसमें अल्पावधि ऋण में अग्रिम की वसूली शामिल नहीं है, प्राप्तियां भुगतान घटाकर है। बाजार उधारी और आहरण में प्रतिभूतियों की पुनः खरीद और परिवर्तन शामिल है, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है। जोड़ प्राप्तियां अब इसमें अलग अलग से हैं। कर प्राप्तियों में रुझान जीडीपी का प्रतिशत में इस प्रकार से इस सारणी के द्वारा देख सकते हैं ग्राफ के द्वारा कि अपने को 2026-27 में यहाँ पे जो अपने को दिया हुआ है वो 11.2% में दिया हुआ है। और लास्ट ईयर जो 2025-26 था उसमें 11.4% था। और इसमें जो मैक्सिमम इसमें जो ट्रेंड्स इन टैक्स रिसिप्ट्स में दिया हुआ है तो वो अपने को 11.5 2021-22 में दिया हुआ है, 11.5 यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है वो देख रहे हैं। केंद्र की निव्वल प्राप्तियों में रुझान लाख करोड़ रुपए में इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अभी 2026-27 में जो है वो 36.5, ठीक है। और लास्ट ईयर था इसमें 34.1। फिर अपने को भारत सरकार का व्यय दिया हुआ है। इसमें केंद्र का व्यय यानी स्थापना व्यय, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, परियोजनाओं में अपने को इसमें दिया हुआ है कि 17,71,928 रुपये, ठीक है। ये करोड़ में दिया हुआ है, 17,71,928 केंद्र क्षेत्र की योजनाएं परियोजनाओं में ये इतना दिया हुआ भी, ठीक है। और फिर इसमें जो केंद्र इसमें ब्याज भुगतान इसे दिया हुआ है, वित्त आयोग के अनुदान अन्य में इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आगे कुल जोड़, उसके बाद में सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय देख सकते हैं अपन। पूंजीगत व्यय में क्या दिया हुआ है, ठीक है, पूंजीगत व्यय। और फिर इसमें व्यय की जो संरचना है वो इस प्रकार से लाख करोड़ रुपए में दिया हुआ है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की संरचना है, कुल व्यय का प्रतिशत इसमें इस प्रकार से दर्शाया है। प्रगतिशील रूप से प्रभावी कैपेक्स वर्षों से बड़ी है, जबकि राजस्व लेखा पर व्यय कम हुआ है, जो व्यय की सुधारात्मक गुणवत्ता का संकेत देता है। ये इसमें दिया हुआ है भी। नेक्स्ट इसमें पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति है वो दी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। और पूंजीगत व्यय जीडीपी का प्रतिशत में इसमें दिया हुआ है। तो पूंजीगत व्यय प्रतिशत में अपने को 2026-27 में अपने को याद रखना है कितना है, 4.4। और लास्ट ईयर इसमें था 3.9, ठीक है। अभी तक ये 2026-27 में ही इसका ग्रोथ है वो 4.4% अधिकतम इसमें दिया हुआ है। और इसमें 2000 और 20-21 से 21-22, 22-23 में ये अलग अलग इसका दिया हुआ है, तो अपन देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट पे इसमें प्रमुख मदों का व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स इसमें दिया हुआ है। तो इसमें अपन बता सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न सेक्टर में कौन कौन से कितने कितने रुपए इसमें दिए हुए हैं। तो पेंशन में इसमें दिया हुआ है 2,96,214 करोड़ रुपए, 2,96,214। और रक्षा में डिफेंस में दिया हुआ है 5,94,585 करोड़, ठीक है। तो 5,94,000, ठीक है, लगभग 6 करोड़ के आसपास। और इसमें सब्सिडी में उर्वरक में अपन देख सकते हैं फर्टिलाइज़र में, तो ये दिया हुआ है फर्टिलाइज़र में अपने को यहाँ पे 17,0781, ठीक है, यानी कि 1,70,781 करोड़ रुपए में दिया हुआ है। खाद्य में, पेट्रोलियम में, कृषि और संबंध कार्यकलाप, वाणिज्यिक उद्योग, पूर्वोत्तर और शिक्षा एजुकेशन में अपन यदि बात करें तो इसमें दिया हुआ है 1,39,289 करोड़ रुपए, ठीक है।
तो शिक्षा के अंदर इतना जो इन्होंने बजट में व्यय अनुमान इसका माना है कि 1,39,279 करोड़ अपन खर्च करेंगे। तो ऊर्जा क्षेत्र में दिया हुआ है, विदेश क्षेत्र में दिया हुआ है। विदेश क्षेत्र में दिया हुआ है 22,119 करोड़, 22,119 करोड़ इसमें दिया हुआ है। वित्त के बारे में दिया हुआ है आगे, स्वास्थ्य पर दिया हुआ है, गृह, ब्याज, आईटी और दूरसंचार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक विभाग, सामाजिक कल्याण, कर प्रशासन, परिवहन, ये सभी इसमें बताए गए हैं। कुल जोड़ इसमें दिया हुआ है बजट अनुमान 2025-26 25-26 में कार्यक्रम व्यय का अनुमान 17,437 करोड़ था, जिसमें से जो इसमें दिया हुआ है ये वाला जो आरक्षित निधि पर वित्त पोषित किए जाने का अनुमान था। और बजट 2026-27 में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण जीएसटी क्षतिपूर्ति अपर घटक को हटाए जाने के रूप में दर्शाया गया है। ये इसमें 2026-27 में बताया गया है। नेक्स्ट इसमें जो राज्य और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों का अंतरण दिया हुआ है। करों में राज्यों के हिस्से का अंतरण और अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदे दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत योजनाएं इसमें दिया हुआ है। 26-27 में वित्त आयोग के अनुदान के अनुसार दिया हुआ है। राज्यों के कुल अंतरण और दिल्ली और पांडिचेरी के कुल अंतरण में दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। आगे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण इसमें दिया हुआ है। तो 2026-27 में है 26.21 के, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अंतरण की संरचनाएं इस प्रकार से दर्शाई गई है। प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना व्यय किया जाएगा 2026-27 में, 25-26 में कितना बोला गया था, ये सभी बातें इसमें प्रमुख योजनाओं से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं। इसमें बता सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो थी उसमें 8,550 करोड़ का जो ये 2026-27 में बोला गया, और 2025-26 में ये 7,000 थी। ठीक है, तो इसमें योजनाओं से संबंधित अपन परिव्यय देख सकते हैं। तो कसौटी योजना में अब इसमें दिया हुआ 11,200, और राष्ट्रीय आयुष मिशन और NFSA के तहत खजानों के अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता, और FPS डीलर मार्जिन। समग्र शिक्षा, तो समग्र शिक्षा 5 नंबर पे दिया हुआ है 42,100। ठीक है, ये करोड़ रुपए में यहाँ पे दर्शाया गया है कि करोड़ रुपए में है ये। तो 42,100 इसमें दिया हुआ है समग्र शिक्षा में। ये 2026 का बताया, और लास्ट ईयर जो दिया था 38,000 करोड़ रुपए 25-26 में। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण में अपने को अलग से दिया हुआ है। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री, PM श्री के अंदर दिया हुआ है 7500 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर था 2025-26 में 4500 करोड़ रुपए। आगे फिर अपने को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना हेतु राज्यों को सहायता, प्रधानमंत्री मत्स्य स्पंदा योजना विकास कार्यक्रम, इसमें अलग अलग जो व्यय दिया हुआ है अपन देख सकते हैं। विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकरण की, और RCH और स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के फ्लेक्सिबल के इसमें दिया हुआ है 31,820 करोड़ रुपए। अवसंरचना, इसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, इसमें 4200 करोड़ दिया हुआ है। PMAY शहरी, तो शहरी में PMAY अर्बन में इसमें दिया हुआ है 18,125 करोड़ रुपए, और PMY इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंदर इसमें दिया हुआ है 3,000 करोड़ रुपए। अमृत अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन में दिया हुआ है अमृत के अंदर 8,000। ठीक है, इसमें बता रहे हैं। और नेक्स्ट इसमें PMI शहरी अपने पढ़ लिया, स्वस्थ भारत मिशन शहरी के अंदर 2500 करोड़ रुपए। ठीक है, नदियों को आपस में जोड़ना तो 1906 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में दिया हुआ है 7,100,
92 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये सभी मनरेगा कार्यक्रम घटक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें दिया हुआ है 19,000 करोड़ रुपए। आगे प्रधानमंत्री आवास योजना दिया हुआ है 54,917 करोड़। फिर नेक्स्ट इन योजनाओं में लगातार अपन देख रहे हैं 2026-27 में जो दिया हुआ है। आगे इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, वाटरशेड विकास घटक, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना और उन्नत ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन, अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक परीक्षा के उपरांत छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये सभी अपने को इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और DNT के लिए जीवित भारत योजना, प्रधानमंत्री जीवंत भारत योजना, प्रधानमंत्री यंग एविचर छात्रवृत्ति पुरस्कार, इसमें 2320 करोड़ रुपए व्यय। और अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम और जैसे प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, इसमें 5700। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति और प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, इसमें ख में दिया हुआ है प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना में फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना में 12,200 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। संशोधित ब्याज सहायता योजना में 22,600 करोड़ दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 63,500 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। भारत विस्तार, उच्च मूल्य कृषि हेतु सहायता, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 1800 करोड़ रुपए। नाभिकीय विद्युत योजनाओं में दिया हुआ है 2500 और अनुसंधान एवं विकास योजनाओं में दिया हुआ है 1200। ठीक है। ये विभिन्न जो प्रमुख केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें 26-27 में व्यय के बारे में बताया गया है कितना व्यय किया जाएगा। यूरिया सब्सिडी में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी और उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना, बायो फार्मा शक्ति, रसायन पार्क और कोयला लिग्नाइट निर्यात संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन और निधियों का कोष, स्टार्टअप इंडिया निधियों की निधि, श्वेत उपकरण और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए नई योजना, दूरसंचार अवसंरचना के सृजन एवं संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति, घरेलू उद्योग प्रोत्साहन योजना, केंद्रीय निगरानी प्रणाली, ये इसमें सभी दी हुई हैं। इस प्रकार से लगभग ये 150 के आसपास हैं, 129 के आसपास इतनी है घरेलू। इसमें मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम, सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य, ये 7,380 करोड़ रुपए दिया हुआ है। अन्य कार्य में रक्षा जैसे अनुसंधान एवं विकास, भूमि, विमान एरो इंजन, भारी और माध्यम वाहन, अन्य उपकर, संयुक्त कर्मचारी, निर्माण कार्य, नौसेना का बेड़ा, नौसेना डॉकयार्ड, विशेष परियोजना, वायुसेना की परियोजना, लोक उद्योगों में निवेश, ये अलग अलग दी हुई हैं। ठीक है। और इसमें आगे दिया हुआ है फिर प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती क्षेत्र विकास पहल, अटल टिंकरिंग लैब, ये जो दिया हुआ है 3200 करोड़, अटल टिंकरिंग लैब में 3200 करोड़ रुपये दिया हुआ है। राष्ट्रीय प्रशिक्षित स्कीम और IIT इलेक्ट्रॉनिक्स CBT में, और इस प्रकार से ये योजनाएं दी हुई है। तो इस योजनाओं में डेयरी विकास में अपन देख सकते हैं कि ये 114 नंबर है, इसमें 1055 करोड़ रुपए। ठीक है। एकीकृत उद्यमिता विकास योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन को जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में 2005 करोड़ रुपए। ये सभी 2026 से 27 से संबंधित अपन देख रहे हैं, और इससे पहले ये 2025-26 में भी दिया हुआ था। अब आगे इस प्रकार से मेट्रो परियोजनाओं में, नगर पालिका बॉन्ड में, ई कोड फेज में और निधियों की निधि, इसमें PM विश्वकर्मा में अपने को दिया हुआ है 3,861 करोड़ रुपए। ठीक है।
ये इसमें दिया हुआ है। सौर विद्युत में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, तो ये पीएम सूर्यघर में मुफ्त बिजली योजना है। इसमें अपने को 22,000 करोड़ रुपए का इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना और क्षमता और सामर्थ्य विकास हेतु योजना सामुद्रिक विकास निधि में दिया हुआ है। फिर अपने को ये बैटरी ऊर्जा संधारण, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज स्कीम, नई लाइनें, गेज परिवर्तन, दोहरी लाइन बिछाना, रोलिंग स्टॉक और पटागत परिसंपत्तियां, सड़क जो सुरक्षा कार्य, रेल पथ नवीनीकरण, ये सभी विनिर्माण विज्ञान धारा और एकीकृत कौशल योजना, ठीक है, दिव्यांगजन सहारा योजना, ये सभी योजनाएं हैं वो इसमें दी हुई है। खेल सामग्री विनिर्माण संवर्धन में 500 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर इसमें नहीं दिया हुआ था। तो ये बजट की सार संग्रह था। ये योजनाएं थी 191, जो इन योजनाओं पर इतना इतना व्यय किया जाएगा, इनके बारे में ये जो दिया हुआ था 2026-27 में, और 2025-26 में जो दिया हुआ था वो भी साथ में अपन ने देखा है। तो अपने को इस प्रकार से ये जो बजट का जो सार संग्रह था अपने इसका अध्ययन किया, एनालिसिस किया। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से एक छोटी सी पहल थी आपको बताने की केंद्र सरकार का जो बजट था इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।